नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है इंजीनियर शादाब अशरफ। नमस्कार, आपका स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में। हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपने आपकी एजुकेशन कैसे स्टार्ट की, आपने क्या सोचकर इस सिविल लाइन में आप आए, बताएंगे? जी सर, माय नेम इज़ शादाब अशरफ मोहम्मद अमीन। आई एम फ्रॉम मालेगांव। मेरा एजुकेशन जो मैं 10th स्टैंडर्ड में जब पास आउट हुआ तो 2008 में, उसके बाद 11-12 किया मैं 2010 में। उसके बाद जब मैं अक्सर देखता, मेरे डैडी भी इंजीनियर है, वो एज ए इंजीनियर फील्ड पर वर्क करते हैं, तो उनको देखकर जो मेरे को एक डेडिकेशन आया सर कि नहीं, फील्ड में ऐसा है इंजीनियरिंग लाइफ में जो कुछ सीखने जैसे हर रोज़ नया। तो उनको देखकर अक्सर मैं सोचा कि हाँ, ये फील्ड है जो इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। तो ये सोचकर मैं डिप्लोमा ज्वाइन किया 2010 में। 3 साल में मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ। फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा 3rd ईयर हर टाइम क्लियर हुआ सर, ऑल क्लियर। उसके बाद डिग्री करने का इरादा हुआ BE का। तो मालेगांव में मौलाना मुख्तार अहमद नकवी टेक्निकल कॉलेज उस टाइम स्टार्ट हो गई थी। तो 2014 में मैं वहाँ पर एडमिशन लिया और 2017 में कंप्लीट किया। वहाँ पर भी फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मेरा क्लियर रहा 3 ईयर में एज अ डिप्लोमा। के बाद जब इंजीनियरिंग में 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता, 3 साल में वो भी क्लियर किया सर मैं। बहुत बढ़िया, मतलब और आप फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आपने पाया, इसलिए बहुत सारी मतलब आपको मतलब हाँ सर, एजुकेशन में तो ऐसा है कि क्लास यानी स्टडी में रात टाइम पूरा होल नाइट स्टडी किया करता था और उसको एकदम सिंसियरली मैं हर टाइम उसको किया कि नहीं, अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है। उसके लिए जितना मेरे से हो सका ज़्यादा से ज़्यादा मैं उतना पूरा क्लियर किया हो सर उसको। कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो या फिर ज़िंदगी की लड़ाई हो, वो आसान नहीं होती। और जब हम शुरुआत करते हैं किसी करियर की, तो जो शुरुआती का जो दौर रहता है, उसका जो स्ट्रगल रहता है, वो सबसे यादगार रहता है, दिलचस्प रहता है। तो वो स्ट्रगल कैसा था, हम जानना चाहेंगे। जब मैं डिग्री मेरी कंप्लीट हुई सर, तो डैडी मेरे को बोले कि जैसे आप मेरे पास रहेंगे तो वो चीज़ जो सीखना है मेरे को एज अ सन, मैं आपको उतना ज़्यादा क्लियर यानी स्टिक नहीं रह सकता आपके साथ। तो मैं उसके लिए मैं अपने आउटर में कैंप में एक इंजीनियर अपने उनके पास मैं प्रैक्टिस किया 1-1.5 साल। उनके पास रहकर हर चीज़ें एकदम स्टार्ट टू एंड तक सब सीखा। एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया मैं। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर वापस मैं 1-1.5 साल में वापस डैडी के पास आया। फिर वो मेरे को एज आ हर टाइम न्यू साइड देते हुए फिर, लेकिन जो शुरू का 1-1.5 साल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था। 9 बजे साइड पर एकदम फिक्स पहुंच जाना, कभी लेट हुए 5 मिनट भी लेट है तो सर को फ़ोन करके बताना कि मैं 5 मिनट लेट आने वाला हूँ, या ये हुआ। हर चीज़ों को कुर्बान करते हुए सिर्फ उधर संडे छुट्टी रहती थी सर, बाकी कंटिन्यू एकदम मंडे टू सैटरडे लगे रहने का। तो ये सब चीज़ें फेस। तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, गिनती बता सकते हैं आप? एट अ टाइम या ओवरऑल अभी 7-8 साल में आपने जितने भी किए? बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर चुका हूँ सर। अभी करंटली मेरी 4 से 5 साइड चालू है। एक स्कूल का काम चालू है और 4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग चालू है, जिसमें से एक एकदम कम्प्लीटली फाइनल स्टेज पर है। वो लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरा इंटीरियर के साथ एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसकी ओपनिंग रहने वाली है। अभी इतने सारे प्रोजेक्ट जो हैंडल किया आपने, तो उसमें से बहुत बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा था आपका कि जो आपके लिए बहुत यादगार रहा? सर, ये मेरा इस्लामपुर में एक प्रोजेक्ट है। तो उनका जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को जो अच्छे से अच्छा हो सकता है और जो करंटली एकदम अभी जो अवेलेबल मटेरियल है उसको इस्तेमाल करो, उसके अंदर पैसे का कोई टेंशन मत लो। तो उसके अंदर वो हम लोग जैसा बोले तो क्लाइंट वैसे कोऑपरेट किए हम लोग को। उसके लिए हम लोग 2 बार नासिक गए
और अभी आगे और मुंबई जाने का प्लान चल रहा है उसके लिए। तो वो ऐसा लगा कि हाँ ये लोग के अंदर है, और उसके अंदर अपने को भी ऐसा लगा कि हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसे जो अपने से छूट रही थी वो सब चीज़ें अपने इसके अंदर आई एकदम बारीक से बारीक लेवल पर। तो वो प्रोजेक्ट मेरे को ऐसा लगता कि हाँ ये एकदम दिल से और एकदम अच्छी से काम हुआ ये। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें एक लाइन ऐसे बोल सकते हैं कि आप शायद को क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप मुझे बजट दो, मैं आपको क्वालिटी दूंगा। हाँ, तो आप उस क्वालिटी से आपने आपका आइकॉनिक प्रोजेक्ट हैंडल किया और सक्सेसफुल किया। बहुत बढ़िया। अभी इस लाइन में आपके साथ जो वर्कर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड रहते हैं, जिनको उतना प्रशिक्षण नहीं मिलता, उतना ट्रेनिंग नहीं मिलता, उतना एजुकेशन नहीं रहता उनका। तो बाकायदा आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? अगर कुछ एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट्स ना हो साइट पे, तो उनके सेफ्टी का आप ध्यान कैसे रखते हैं? उसके लिए ना सर, जब भी साइट पर जाना हो तो उन वर्कर पर नज़र रखना। बाकी सेफ्टी तो अपने मालेगांव में कुछ ऐसा है नहीं, पर जब जाना हो अपन जब उसको वो लेवल तक अपन सिर्फ बोल देते कि हाँ इसको ऐसा करो ये करो। बाकी हेलमेट और ये सब वो अनस्किल्ड है, वो भी अनएजुकेटेड है, वो लोग भी इतना ध्यान नहीं देते सर ये सब मामले में। बाकी अपन टाइम टू टाइम उनको बोलते रहते हैं कि ये सब चीज़ पे ध्यान दो, कुछ ऐसा है तो उस एक आदमी को खड़ा रख के दूसरा आदमी करो, कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक्सीडेंटल चांसेस होने के चांस है तो उसमें एक दूसरे बंदे को खड़ा रख कर वो उसके ऊपर नज़र रखे और वो काम करे। बराबर। मतलब एक साइट सुपरवाइज़र जो होता है वो ध्यान रख सकता है, और उसके ऊपर आप एज ए सिविल इंजीनियर आप कंट्रोल रख सकते हैं ताकि साइट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया। अभी इसका जो दूसरा जो पहलू जो रहता है वो रहता है आपका मटेरियल। जो परचेस करने के लिए आप क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं कि भाई कैसे क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए ताकि सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, लेकिन अच्छा हो? तो जो स्टैंडर्ड अपने सब कंपनीज है सर, वो मटेरियल को प्रीफर करना, उसमें रेट लगे थोड़ा कम ज़्यादा रहे लेकिन उतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने को क्वालिटी देखना है तो वो तो रेट तो थोड़ा ज़्यादा रहना ही है। और दूसरी बात, जैसे ये सैंड है, एग्रीगेट है, ये तो नॉर्मली एकदम इजीली अवेलेबल है मालेगांव में। सीमेंट और स्टील की जो बात आती है, इसमें सीमेंट भी जो है जो अपनी जो कंटिन्यू चलती है स्टैंडर्ड में वही इस्तेमाल करते सर, और स्टील में जो अपना ISI स्टील वही यूज़ करने का। एक नए उम्दा इंजीनियर है आप, तो आपका विज़न क्या है कि अगले 10-15 साल में आपके मालेगांव का, नासिक ज़िले का या पूरे अपने स्टेट महाराष्ट्र का विकास कैसे हो? आपका एक विज़न क्या है? सबसे पहले तो सर मालेगांव का ऐसा डिस्ट्रिक्ट पहले करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फंड आएंगे सब, तो क्लीन रहे। और जो एजुकेशन पे अपने गांव में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो आगे की जो 12 के बाद जो डिग्री कम यानी कॉलेजेस है, अपने मेडिकल लाइन से है, इंजीनियरिंग लाइन से, वो सब कॉलेजेस को यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसमें सब बाहर जाना रहता है। तो वो सब चीज़ों को यहाँ लाओ, बच्चों को आसानी भी रहे और वो जो तालीम करना चाहे वो तालीम तक के उनको मिले वो। तो मतलब इसमें प्रशासन की जो भूमिका रहती है, तो उनको आप क्या सलाह दे सकते हैं कि मतलब आपने अच्छी बात छेड़ी कि एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का दर्जा मिलना चाहिए, तो प्रशासन के लिए आपका क्या एक संदेश है? प्रशासन का ये संदेश है कि सर कि वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके एकदम सिंसियरली इस चीज़ को सोचे। एजुकेशन के लाइन से है, डेवलपमेंट है, गांव में कुछ ऐसा डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ है नहीं। अभी पिछले 4-5 साल में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ काम में गांव में कुछ काम हो रहे, बाकी इससे पहले तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ काम हो रहा है या कुछ है। तो उनको वही सर कि ये जो गांव का जो होना चाहिए एजुकेशन लाइन के ऊपर एकदम ध्यान दो कि क्या है, उसको क्या करना चाहिए आगे, और गांव में जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान देने चाहिए। शादाब भाई, आज तक आपने जितने सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं जी, तो उसमें आपने आइकॉन स्टील कभी इस्तेमाल किया है? जी सर, तो काफ़ी टाइम यूज़ किया। उसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा तो वो कैसा था? मतलब नॉट एज ए कंपैरिजन, बट उसका क्वालिटी कैसा है, उसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है, और मार्केट का उसका वैल्यू अवेलेबिलिटी कैसा रहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर वो तो स्टील मेरे को बहुत अच्छा लगा वो,
मैं अपने आइकॉन स्टील के मोइस भाई है जो, उनसे काफ़ी टाइम स्टील परचेज़ किया हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपन ऑर्डर दिए कि यार अवेलेबल नहीं है या तो 2-4 रोज़ बाद दूंगा। जो दिन की डिलीवरी बोले अपन जो दिन बात किए वो दिन दे देते हो। और उसकी क्वालिटी की में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी भी एकदम अच्छी है, उसकी बेंडिंग है, जो हार्डनेस है, हर चीज़ में वो परफेक्ट आता सर। अच्छा, तो मतलब उसका सर्विस लेवल आपके एक्सपीरियंस से अच्छा जी जी। रहा अभी तक। जी बहुत बढ़िया। अभी जाते जाते एक छोटा सवाल लेकिन अहम सवाल। जी सर। जैसे आप एक उम्दा सिविल इंजीनियर है और बहुत सारी अच्छी सोच लेके इस लाइन में आए हैं जी प्रशासन के लिए और जो भी सामाजिक लोग हैं यहाँ के उनके लिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि एजुकेशन होना चाहिए। जी सर। तो अभी जो नए सिविल इंजीनियर्स आ रहे हैं इस लाइन में, जी। तो उनके लिए एक वन लाइनर आप क्या एक मैसेज दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से? सर उसमें जो नए सिविल इंजीनियर आ रहे हैं उनको पहले कोई अच्छे वेल ट्रेन इंजीनियर के हाथ के नीचे रहना चाहिए उनको। और उनका जो एम है वो अपनी क्वालिटी फोकस करना चाहिए कि अपने को जो एम है और जो आउटपुट जो अपना मिले अपना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जब मतलब क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्लाइंट अपने से चाह क्या रहा है। नहीं तो ऐसा है कि आदमी इंजीनियर का कुछ अलग चल रहा, क्लाइंट का कुछ अलग चल रहा, प्रोजेक्ट अलग लेवल में जा रहा, तो उसके ऊपर और पैसे को प्रायोरिटी नहीं दें। पहले ऐसा एकदम मटे अपने जो क्वालिटी है उसको करो, फिर उसके बाद 2 नंबर पे पैसा रखो। जी बहुत बढ़िया। आपका अच्छा विचार है, अच्छा मैसेज दिया आपने। आप इस बिल्ड आइकॉन उपक्रम में आज वक्त निकाल के यहाँ पे आए, जी सर, इसलिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नए उम्दा सिविल इंजीनियर है और ऐसे ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स आप आगे भी करते रहेंगे। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू आइकॉन सर। स्टील की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने के लिए।